हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सिन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में। साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उलरिच के उपन्यास वॉल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों, इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों, अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है
और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वह जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है। ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी, जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को
को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेलिना जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेलिना जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सीन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वाल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफोर्ड की फिल्म मिसिसिपी मर्डर का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने
चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वह जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से
थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है, ये फिल्म ठीक ठाक है, ये आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सीन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेला जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेला जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वाल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफो की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस
डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वो जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया।
आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमूदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट, टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है, ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी, जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सिन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेला जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वाल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफो की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा।
दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है
वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वो जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है। ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी, जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सीन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है,
अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजुला जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उलरिच के उपन्यास वॉल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफोर्ड की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है।
इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वो जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट, टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है। ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी, जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स, हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सीन
जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वोल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों, इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों, अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी
संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वो जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट, टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है, ये फिल्म ठीक ठाक है, आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी, जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था
और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सीन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेला जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वॉल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ
और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वह जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट, टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए
लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल सीन मैंने देखी है, ये फिल्म ठीक ठाक है, ये आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेलिना जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेलिना जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सीन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेलिना जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वाल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफो की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है
जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एन सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वह जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा,
जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि ये लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों, ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है। ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें, इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सिन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की ये स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेला जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वाल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफोर्ड की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो
ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एन सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वह जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया।
आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमेटोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमूदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि ये लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट, टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है, ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी, जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस्पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सिन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें, ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेला जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उल्ड्रिच के उपन्यास वाल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफो की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा।
दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है, इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतजार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है।
वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वो जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है, ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने ये फिल्म को नहीं देखी है तो ये फिल्म को आप ज़रूर देखें। ये फिल्म जो है आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, लेकिन ये बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल दिखा नहीं पाई थी। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म की जो बजट थी वो आपको 26 से 35 मिलियन डॉलर का बजट था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका 50 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो 116 मिनट की ये मूवी थी, जिसकी रिलीज की तारीख 11 जुलाई 2001 को दोस्तों ये फ्रांस में रिलीज की गई थी और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज की गई थी। और दोस्तों बता दें इस फिल्म को दोस्तों मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स हाइड पार्क मनोरंजन द्वारा बनाया गया था और MGA डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा इसे वितरित किया गया था। दोस्तों फिल्म की अगर अभिनीत की बात करें तो एंटोनियो ब्रेंडर्स, एंजेला जोली, थॉमस जेन और जैक थॉम्सन जैसे कलाकार इसमें शामिल थे। और इस फिल्म जो है दोस्तों फॉस्कोवा ट्रूफो द्वारा, मिस पीसी मर्मेड कॉर्नेल उल्ड्रिच द्वारा वाल्टेज यूनिटी डार्कनेस पे ये आधारित थी और इसकी पटकथा माइकल क्रिस्टोफर ने लिखा था और फिल्म का निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ही थे। दोस्तों अगर आपने अभी तक ओरिजिनल सीन नहीं देखी है तो ये एंजेला जोली की ओरिजिनल सीन ज़रूर देखें। ये फिल्म आपको अच्छी लगेगी दोस्तों, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टिंकू मूवी अपडेट्स। दोस्तों आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं ओरिजिनल सीन, जो कि 2001 की एक अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मूवी की स्टोरी के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों मूवी के बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, स्टार कास्ट के बारे में और मूवी के कुछ अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपने अभी तक ये 2001 की ओरिजिनल सीन मूवी नहीं देखी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप दोस्तों एंजेलिना जोली के आप अगर फ़ैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। आज हम इस वीडियो में इस मूवी का फुल रिव्यू भी करेंगे हिंदी में। तो दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाला बेल आइकन भी दबा दें
ताकि दोस्तों जब भी मैं कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ओरिजिनल सीन 2001 की अमेरिकी कामुक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एंटोनियो बैंडरेस और एंजेला जोली ने अभिनय किया है। यह कॉर्नेल उलरिच के उपन्यास वॉल्टेज इनटू डार्कनेस पर आधारित है और 1969 की फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट की फिल्म मिसिसिपी मर्डेम का रीमेक है। इस फिल्म का निर्माण अभिनेत्री मिशेल फीफर की प्रोडक्शन कंपनी वाया रोज प्रोडक्शन द्वारा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस फिल्म के छायांकन जो है रोड्रिगो पिरितो हैं और इस मूवी को संपादित एरिका ए सीयर्स ने किया है और मूवी की संगीत टेरेंस ब्लाइचर्ड ने दिया है और इस मूवी को बनाया है मेट्रो गोल्डविन मेयर पिक्चर्स द्वारा। दोस्तों इस मूवी का वितरण जो है MGM डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने किया है। फिल्म की रिलीज की बात करें तो 11 जुलाई 2001 को फ्रांस में रिलीज किया गया था और 3 अगस्त 2001 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर रन टाइम की बात करें तो दोस्तों इस फिल्म का रन टाइम 116 मिनट था, जो कि मुख्य भाषा अंग्रेजी में बनाई गई थी और दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इस फिल्म को डब करके रिलीज किया गया था। फिल्म की अगर बजट की बात की जाए दोस्तों तो 26 से 30 मिलियन डॉलर ये फिल्म की बजट थी और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दोस्तों 50 मिलियन के आसपास थी। दोस्तों अगर फिल्म की स्टोरी की बात की जाए तो ओरिजिनल सीन 19वीं शताब्दी के अंत में स्पेनिश शासन के दौरान क्यूबा में स्थापित है और एक महिला द्वारा एक पुजारी को अपनी कहानी बताते हुए अपने निष्पादन की प्रतीक्षा करने के दृश्य से लेकर उस कहानी की वास्तविक घटनाओं तक आगे पीछे चलती है। क्यूबा एक व्यक्ति लुइस वार्गस डेलावेयर से अमेरिकी जूलिया रेचल को अपनी मेल ऑर्डर दुल्हन के रूप में बुलाता है। जूलिया जहाज से उतरती है लेकिन उसकी तस्वीरें बिल्कुल भी वैसी नहीं दिखती। जूलिया बताती है कि वह एक ऐसे आदमी से ज़्यादा चाहती है जो सिर्फ एक सुंदर चेहरे में दिलचस्पी रखता हो, इसलिए वह एक साधारण दिखने वाली महिला की तस्वीर लेती है। लुइस भी धोखा देने की बात स्वीकार करता है। उसने उसे यह विश्वास दिलाकर गुमराह किया कि वह एक अमीर बागान मालिक के बजाय एक गरीब क्लर्क है। जूलिया कहती है कि उन दोनों में कुछ समानता है कि दोनों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन वे एक दूसरे को भरोसा दिलाते हैं कि वे जीवन में एक दूसरे को समझने और भरोसा करने की कोशिश करेंगे। क्यूबा में कदम रखने के कुछ ही घंटों के भीतर लुइस और जूलिया ने चर्च में शादी कर ली। लुइस उससे बेइंतहा प्यार करने लगा और वे दोनों जोश से सेक्स करते हैं। इस बीच जूलिया की बहन एमिली चिंतित है। वह उसे हालचाल पूछते हुए एक भावनात्मक पत्र भेजती है। लुइस जूलिया को जवाब लिखने के लिए मजबूर करता है। उसे डर है कि अगर जूलिया एमिली के पत्रों को अनदेखी करती है तो एमिली को लगेगा कि उसकी बहन के साथ उसका बुरा हुआ और वो अधिकारियों को भेज सकती है। जितना संभव हो सके जूलिया ने आखिरकार अपनी बहन को एक पत्र लिखा। लुइस जूलिया को अपने व्यवसाय और व्यक्तिगत बैंक खातों में जोड़ता है, जिससे उसे अपनी मर्जी से दोस्तों खर्च करने की पूरी छूट मिल जाती है। विल्मिंगटन से एक जासूस वाल्टर डाउन्स आता है और लुइस को बताता है कि उसे एमिली ने उसकी बहन जूलिया को खोजने के लिए नियुक्त किया है और वह आने वाले रविवार को उससे मिलना चाहता है। लुइस जूलिया को इस बारे में बताता है और वह परेशान हो जाती है। एमिली लुइस से मिलने क्यूबा आती है और जूलिया द्वारा उसे लिखा गया पत्र दिखाती है। वो लुइस को बताती है कि उसे लगता है कि दोस्तों जूलिया एक धोखेबाज है और उसकी बहन मर चुकी है। लुइस को पता चलता है कि दोस्तों जूलिया ने उसकी लगभग सारी संपत्ति ले ली है और वाल्टर के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश करता है। लुइस जूलिया को ढूंढता है और पाता है कि वह वास्तव में वाल्टर के साथ मिली हुई है। लुइस का मानना है कि वह उससे प्यार करती है और वाल्टर से झूठ बोलती है, लेकिन जब उसका सामना होता है तो लड़ाई छिड़ जाती है और लुइस वाल्टर को गोली मार देता है। जूलिया लुइस को भेजती है कि वह जाकर उनके लिए घर का टिकट खरीदे, लेकिन यह एक चाल है और वाल्टर मारा नहीं है। जूलिया लुइस से प्यार करती है लेकिन वाल्टर से डरती है।
इसलिए वो लुइस का गुप्त रूप से रहने के लिए भाग जाते हैं। कथित रूप से मृत वाल्टर उनका पीछा करता है। वाल्टर जूलिया बोनी का पुराना प्रेमी और साथी बिली निकलता है। बिली उसके साथ सेक्स करने से पहले बोनी की पीठ पर एक कट लगाता है, जैसा कि उनके पिछले मुठभेड़ों में के दौरान हुआ था। लुइस जूलिया के बोनी के साथ रहने के लिए अपने सुनहरे भविष्य को त्याग देता है। एक रात लुइस जूलिया बोनी का पीछा करता है और पाता है कि वाल्टर बिली जीवित है और दोनों अभी भी साथ काम कर रहे हैं। जाहिर है कि वह उसी रात अपने पति को जहर देने वाली है। उसका इंतज़ार करने के लिए घर लौटता है। जब वो आती है तो वो बताता है कि उसे योजना के बारे में पता है। एक बार फिर से उसके लिए अपने प्यार को कबूल करता है और जहरीली पेय भी पी लेता है। जूलिया मरते हुए लुइस के साथ भाग जाती है। वाल्टर उसके पीछे पीछे चलता है। वे एक ट्रेन स्टेशन पर उसके टकराते हैं। वाल्टर गुस्से में है कि जूलिया ने उसे धोखा दिया। वैसे ही जैसे वाल्टर उसे गले पर चाकू रखता है, लुइस उसे गोली मार देता है और घायल कर देता है। जूलिया उसे खत्म कर देती है। दोस्तों मिज एंड सीन में वापस जूलिया अपनी कहानी समाप्त करती है और पुजारी से उसके साथ प्रार्थना करने के लिए कहती है। अगली सुबह गार्ड उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए उसके सेल में आते हैं, लेकिन पुजारी को उसके कपड़ों में घुटनों के बल पर बैठे हुए पाते हैं। मोरक्को में जूलिया एक कार्ड गेम देख रही है। वो जुआरियों के मेज के चारों ओर घूमती है, जिसमें लुइस भी शामिल है, और उन्हें देखने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देती है। जैसे ही दोस्तों जूलिया लुइस को अन्य खिलाड़ियों के कार्ड के बारे में संकेत देती है, वह उन्हें यह कहानी सुनाना शुरू कर देता है कि वे वहां से कैसे पहुंचा। दोस्तों आपको बता दें कि फिल्म का उत्पादन यह अफवाह थी कि जोली और बैडरेंस के बीच की केमिस्ट्री के कारण रिश्ता बन गया, जिसे उन्होंने नकार दिया। आर रेटिंग हासिल करने के लिए फिल्म को काटना पड़ा, जिसे निर्देशक माइकल क्रिस्टोफर ने इसे सेंसरशिप किया था। दोस्तों आपको बता दें कि रॉटन टोमोज पर फिल्म को 90% समीक्षाओं के आधार पर 12% अमुदोन रेटिंग मिली, जो 10 में 3.4 होती है। ये औसत रेटिंग से काफ़ी कम है। साइट की आम सहमति कहती है कि हास्यास्पद रूप से नाटकीय ओरिजिनल सीन में खराब अभिनय, घटिया संवाद और उससे भी बेहतर कथानक था। मेटाक्रिक पर 24 आलोचकों ने समीक्षाओं के आधार पर इसका स्कोर 33 रखा, जो आमतौर पर प्रतिकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। शिकागो सन टाइम्स के रोजर एबर्ट ने फिल्म की सकारात्मक समीक्षा की और जोली के अभिनय के बारे में कहा कि जोली पूरी तरह से अपनी शर्तों पर फिल्मों में घूमती रहती है। उसकी उपस्थिति एक आदमी के लिए चुनौती की तरह है। इस फिल्म में संवाद इतने अंतर्जित हैं कि यह लगभग शाब्दिकी रूप से अवर्णनीय है और इसे तिरस्कार पूर्व चाबुक से थूक कर बचा जा सकता है। एंजेला जोली को इस फिल्म और लारा क्राफ्ट टॉम रेडर दोनों में उनके काम के लिए सबसे खराब अभिनेत्री के लिए गोल्डन रॉसबेरी पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया था। दोस्तों ओरिजिनल फिल्म मैंने देखी है। ये फिल्म ठीक ठाक है, या आप इस फिल्म को देख सकते हैं। दोस्तों अगर अभी